नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सिरौली कला क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के बाद दो फाड़ में बटी कांग्रेस पदाधिकारियों की बयानबाजी पर विधायक राजेश शुक्ला की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि भाजपा सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के साथ कार्य कर रही है, परंतु कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं तथा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को भ्रमित करने की से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं किच्छा से हमारे संवाददाता राज सक्सेना की इस रिपोर्ट में। अपनी विधायक निधि को अखबार में प्रकाशित करूंगा। अगर सिरौली कला में मैंने विधायक निधि से काम नहीं किया होगा तो मैं सविनय घोषणा करता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा। लेकिन जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उनमें इतनी हैसियत है उनकी कि अगर मैं वहाँ काम दिखा दूँ इन 9 सालों में विधायक निधि का, तो क्या कांग्रेस के लोग मेरे सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे कि भाई इसने काम किया है, इसको निर्विरोध जिताओ? क्या ऐसा करेंगे? क्या मैंने सिरौली को नगर पंचायत दी है इसलिए क्या अपने हाईकमान से कहेंगे कि राजेश शुक्ला ने अच्छा काम किया है? भाजपा का विधायक होते हुए मुस्लिम क्षेत्र को नगर पंचायत दी है, इसलिए हमारा यहाँ फैसला है कि कांग्रेस पार्टी के सामने ना लड़ाए कोई कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। या क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो कहें कि हम सिरौली में कांग्रेस वालों को घुसने नहीं देंगे जो विरोध कर रहे हैं? मेरा साफ साफ कहना है कि ऐसा कहीं नहीं। मैंने पूरे क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के, चाहे पर्वतीय इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे पंजाबी सिंधी इलाका हो, चाहे मुस्लिम इलाका हो, चाहे देसी वर्ग के लोग हों, सभी के लिए मैंने काम किया है। सभी क्षेत्रों में काम किया है, सभी वार्डों में कुछ ना कुछ काम किया है, सभी गाँव में कुछ ना कुछ काम किया है। ठीक है कि विकास अनंत है, सारा काम अकेले एक विधायक नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबके लिए किया है। अगर मैं डिग्री कॉलेज बनाया है तो उसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे। अगर मैं अस्पताल में सर्जन लाया हूँ तो उसने अगर हिंदुओं के भी ऑपरेशन किए हैं तो मुसलमानों के भी किए होंगे। आप आकर देख लीजिए, कम से कम 40-45% वहाँ केसेस मुस्लिम में मिलेंगे आपको। तो अगर मैं GGIC में 8 कक्ष लेकर आया हूँ तो आप चलकर देख लो, GGIC में 60% से अधिक लड़कियाँ मुस्लिम परिवारों की पढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबकी सड़कें बनाई हैं। क्या जो ये सड़कें बनी हैं, जो दरऊ रोड जा रही है, इसमें मुस्लिम गांव नहीं है? क्या उसमें छिनकी नहीं है? क्या उसमें सैजना नहीं उड़ता? क्या उसमें कुरैया नहीं है? क्या उसमें दरऊ नहीं है? इन सब गाँव की सड़क मैंने बनाई है। अभी मैंने लालपुर से जो सड़क निकाली है, जो महराया होकर जाती है आज़ाद नगर, क्या उस पर बड़ौरा गाँव नहीं है? क्या उस पर लालपुर में मुस्लिम आबादी नहीं है? नौगवा नहीं है? मलपुरा नहीं है? तो मैंने सबके लिए काम किया है। अब जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब वो केवल अफवाह फैलाने पे और झूठ बोलने पे हैं। मेरी अपील है लोगों से कि आप लोग अपनी आंखें खोल करके विकास कार्य देखें, और कांग्रेस के लोग जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क आयुष्मान कार्ड दिखा के करा लें अपना। मैं बोल दूंगा डॉक्टरों को। धन्यवाद। देखिए, मेरा ये कहना ये है कि जो हमें पत्थर मारे उसे हमें फूल देना चाहिए, और जो हमें पत्थर फेंके उस पत्थरों को इकट्ठा करके उसकी सीढ़ी बना लेनी चाहिए, उसी ऊपर उठ जाना चाहिए। अब कांग्रेस के लोग जो भी कहें, एक धड़ा वो कांग्रेस का धड़ा है। वो लोग मुसलमानों भाइयों को केवल वोट बैंक समझते हैं। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारा ये वोट बैंक खुद अलग हो कर के अब अपना मुस्तकबिल खुद क्यों बनाएगा, अपना चेयरमैन खुद चुन लेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसलिए वो भड़का रहे हैं लोगों से कि नगर पंचायत बनने से तुम्हारा नुकसान होगा। बड़ी सीधी सी बात है कि नगर पंचायत बनने से क्या नुकसान होगा? लगभग 3.5 करोड़ रुपए साल का उनको राज्य वित्त का पैसा मिलेगा। इसके अलावा अलग से उनको कूड़े उठाने की गाड़ी, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट लाइट, आपके ड्रेनेज की सिस्टम, नाली बनाना, पार्कों का डेवलपमेंट, सड़कों का विकास, वहीं पे बैठ के एक कार्यालय खुलेगा, वहीं उनके जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं नगर से, वो सब मिल जाएंगे। तो उन्हें पूरा का पूरा अपना भाग्य और अपना विकास तय करने का मैंने रास्ता दिया है। क्योंकि मैंने वसीम साहब का एक शेर है कि वो अपने वक्त के नस्से में खुशियाँ छीन ले तुमसे, मगर जब तुम हंसी बांटो तो उसको भूल मत जाना। सिरौली कला के लोगों ने मुझे 32 वोट भी नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको नगर पंचायत दी है ताकि वो अपना विकास करें, और हम उस नारे को चरितार्थ करें कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। तो हम वोट के लिहाज तय नहीं करते। अगर मुझे लगा कि लालपुर शहर जैसा हो गया है, वहाँ नगर पंचायत बननी चाहिए, तो मैंने लालपुर को नगर पंचायत बनाया है। वो भी हिंदू मुस्लिम मिला जुला क्षेत्र है। पंतनगर नगला जो नगर पंचायत हो से वंचित था, ग्राम पंचायत भी नहीं था, नगर पंचायत भी नहीं था, मैंने उसको भी नगर पंचायत का दर्जा दिलाया है। और सिरौली कला जहाँ भाजपा का वोट ना के बराबर है, मैंने वोट नहीं देखा, मुझे लगा कि इनको नगरीय विकास का मौका मिलना चाहिए। और मैं चूँकि
नगर पालिका की बैठकों में मैंने वहाँ के कुछ सभासदों को कहते सुना था कि चेयरमैन साहब तो आरोप लगा रहे थे कि हमारे वोटों से आप चेयरमैन बने, लेकिन आप हमारे इलाके का इसलिए उपेक्षा कर रहे हो कि ये मुस्लिम इलाका है, आप हमें विकास पैसे नहीं दे रहे हो। तो मुझे लगा कि इनको एक नगर पंचायत अलग देनी चाहिए ताकि अपना विकास कर सकें। और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस के हमारे मित्र, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कुछ वहाँ के लोगों को लेकर के ज्ञापन देने आए थे कि नगर पालिका गलत नहीं बनानी जानी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि हर विकास कार्य में कांग्रेस को विरोध करते हैं। हम हवाई अड्डा लेकर आए शिक्षा के लिए तो वो कहते हैं नहीं बनना चाहिए। हम इंडस्ट्री लेकर आएँ तो हरीश रावत जैसे नेता बयान देते हैं कि मैं लाठी लेकर बैठूंगा, इंडस्ट्री लगने दूंगा, मैं हवाई अड्डा नहीं बना दूंगा, ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो हर काम पे, हर विकास के काम में विरोध करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो अपनी हार भी नहीं पचा पाए मुख्यमंत्री की, और दूसरा ये भी नहीं पचा पा रहे हैं कि राजेश शुक्ला जो एक अदना सा कार्यकर्ता है, सिर्फ एमएलए है, वो इतना विकास क्यों कर ले रहा है, क्यों 3-3 नगर पंचायतें ला रहा है, क्यों हवाई अड्डा ला रहा है, क्यों बस अड्डा ला रहा है, क्यों म्यूनसिपल कोर्ट ला रहा है, क्यों एसडीएम कोर्ट ला रहा है, क्यों डिग्री कॉलेज ला रहा है, क्यों नहर को कवर करके सड़क बनाने का काम कर रहा है, क्यों पुल पास करा रहा है, इतने काम क्यों कर रहा है। कैसे बाधा खड़ी करो और कुछ नहीं मिल रहा तो भड़काओ, विरोध करो, अवरोध पैदा करो। लेकिन मेरा साफ साफ कहना है कि हम बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास करेंगे, सबका साथ लेंगे और सबका विश्वास जीतेंगे। ये हमारा ध्येय है, यही हमारा सूत्र वाक्य है। जो सिरौली कला के 2-4 कांग्रेसी नेता और कुछ किच्छा शहर के कांग्रेस के नेता, हिंदू मुसलमान दोनों, उनसे कहना चाहता हूँ वो मेरे ऑफिस पे आएँ, मैं अपने किराए से उनको लाल कुआं और अन्य नगर पंचायतों में भेजूँगा। वहाँ जाके पता करके आएँ कि राज्य वित्त का कितना पैसा हर वर्ष नगर पंचायतों को मिलता है। और मेरी जानकारी में है कि लगभग 3.5 से 4.25 करोड़ रुपया उनको साल का मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा विधायक निधि उत्तराखंड में की है, यूपी से ज़्यादा हम विधायकों की, वो 4.25 करोड़ हमारी विधायक निधि है। और उसमें हमको पूरा किच्छा, पंतनगर और सारे गांव देहात सब में विकास करना है। और कहाँ मेरे नगर पंचायत बनाने से अकेले 4.25 करोड़ रुपया केवल किच्छा सिरौली को मिलेगा, केवल सिरौली को आएगा। तो एक विधायक की जितनी निधि है पूरे क्षेत्र के लिए, उतनी आपको राज्य वित्त से भारत सरकार हर साल देती है नगर पंचायतों को। तो उससे उन्हें तो खुश होना चाहिए। कांग्रेस वाले दुष्प्रचार कितना भी कर लें, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कैबिनेट से पास करते ही 1 करोड़ अलग से राज्य सरकार की ओर से भी दे दिया। 1-1 करोड़ हमने दे दिया नगर पालिका स्थापित करने के लिए और काम शुरू करने के लिए। और 4.25 करोड़ रुपया उनको राज्य वित्त का मिलेगा इस वर्ष। तो 5 करोड़ के लगभग इस साल मिलेगा और हर साल पैसा आएगा। फिर उनके अपने संसाधन जुटेंगे, टैक्स आएगा, कहीं ना कहीं दुकानें, कमर्शियल टैक्स आएंगे, दुकानें होंगी, उनसे आमदनी आएगी और कई तरह की आमदनियाँ बढ़ेंगी। तो इसका समुचित विकास होगा। ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो इसलिए डरे हुए हैं कि वो मुसलमानों को दबा करके वोट बैंक बनाकर रखते आए हैं आज तक। मुस्लिम लीडरशिप पैदा ना हो, केवल मुसलमान हमें वोट दे दे, हिंदुओं से डराकर, भाजपा से डराकर। अब आज उनकी कलाई खुल रही है कि भाई भाजपा का विधायक तो सिरौली कला के मुसलमानों को नगर पंचायत दे रहा है। अब इन्हें डर ये सता रहा है कि कल को ये मुसलमान वहाँ चेयरमैन बनेगा, क्योंकि मुस्लिम आबादी है। ये चेयरमैन कल को एमएलए का टिकट मांगेगा तो हमारी दुकान तो गई। हम काम तो कुछ करते नहीं हैं, हमें कोई और वोट देता नहीं है, हम केवल मुसलमानों को डरा कर वोट लेते हैं। वो अब मुसलमान खुद जब नेता पैदा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये जिनको भय सता रहा है वो लोग ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं सिरौली कला को।